कालका मंदिर बोल रखी थी। अब देखो वहाँ पे देखो, जाना है। अब सुने कितना कितना कहानी किया इसने, कितना कितना कहानी कर दिया इसने। एक बार आपकी तबीयत डॉक्टर को खराब जाना है, डॉक्टर यहाँ से देखना है, मेडिकल टेस्ट करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर चेक को देखेगा, ये डॉक्टर बनेगा, चेक करके देखेगा। उसके बाद इन्होंने कबूलती दे दिया कालिका माँ को। अब वहाँ जाएंगे कालिका माँ के पास, वहाँ जाके चादर चढ़ाएंगे, मंदिर पूजा करेंगे, तब हम आएंगे, तो हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ड्यूटी करके आया हूँ, तो अभी खाना वाना निकाल रही है सिला, इसलिए थोड़ा बर्तन ढनमन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। अभी ड्यूटी करके आया तो मैंने सोचा थोड़ा सा कि आप लोगों से मिल लूँ, क्योंकि हमेशा मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो ड्यूटी के चक्कर में, काम के चक्कर में, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। दिन में ही ब्लॉग शूट करना था, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो मैंने सोचा जब मैं ड्यूटी से आ चुका हूँ तो मैं सोचा थोड़ा बना लेते हैं। दाल और दाल चावल दाल चावल बस। हाँ। रात दिन में भी जो चावल खिलाई थी, दिन में चावल खिलाए थे तो सब्जी चावल खाए थे ना, अभी हाँ। तो मैं शाम को दाल चावल बनाऊंगी। अच्छा, मतलब खाली दाल और सब्जी में चेंज होनी है, बाकी चावल तो वही रहेगा है? और रोटी रखी थी तो प्रदीप रोटी लेके चला गया, चलो उसको ठीक। दे दिया। गर्मी में रोटी खाने की इच्छा नहीं करती, मैं तो सुबह भी खाई थी, दोपहर में भी खाई थी। अच्छा, अब हाँ। चावल खाना है? चावल थोड़ा सा खा लूँगी, ज़्यादा नहीं। खाना खा के चावल खा के घूमना है ना, तो गैस बन जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी तुम जा रहे खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि हम बहुत देर से भूख लगी थी। आज सुबह मैं थोड़ा सा 2 रोटी नाश्ता करके चला गया था, उसके बाद 12:30 बजे तक इतनी ज़ोर से भूख लगी, इतनी ज़ोर से करने की बात नहीं है, बहुत ज़ोर भूख लगी, लेकिन बर्दाश्त करके किसी तरह से लंच टाइम में 1 बजे तक बर्दाश्त किया। 1 बजे के बाद आया बस, तो उसके बाद मैं सिला को मिला, सबसे पहले खाना दो मुझे, सबसे पहले वो खाना दिया, मुझे खाना वाना खाया, तब जाके मुझे थोड़ा सा राहत मिली। उसके बाद 10 मिनट और लेट लग गया, क्योंकि ऐसे तो नहीं आपके पेट में दर्द हो रहे थे तो भूख से ही हो रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, पेट में दर्द थोड़ी ना हो रहा था। दिन में टेंशन लेते रही, मैं सोच इसे मैं इसको कोई भी बात इसको नहीं बताता हूँ जानबूझ करके, क्योंकि जानते हो इसको अगर जानबूझ कर कोई बात बताता हूँ ना, तुरंत दिमाग में है यहाँ घुसा लेती है। ठीक है, अगर मैं मान लो सपोज दैट मुझे अगर कुछ हो गया ना, तो ये पागल है, इसके अंदर बुद्धि है नहीं, थोड़ा सा सोचने का समझने की ताकत नहीं है कि हाँ मुझे कैसे चलना है, नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना, कुछ बुद्धि नहीं है इसके अंदर। हकीकत बात बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा पेन हो रही थी नाभि के नीचे, बहुत दिनों से, मतलब कि हल्का हल्का होता है, बहुत नाम का मतलब हल्का हल्का होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात की है पता है? मैं पानी नहीं पी पाता हूँ कंपनी में। कभी कभी ऐसा होता है प्यास लगी रहती है, लेकिन देखता हूँ फ्रिज में पानी नहीं है, बोतल में पानी नहीं है, पानी वाले के पास जाता हूँ तो वहाँ भी पानी नहीं है। लेकिन कंपनी से जो पानी आता है ना, बाहर से ही खरीद के लाते हैं, 4-5 बोतल खरीद के रख लेते हैं, तो वो दिन भर का पानी हो जाता है। लेकिन जब पानी ख़त्म हो जाता है तो कोई लाता नहीं है, बल्कि मैं ही खुद लाता हूँ, या फिर एक दूसरे बंदे को लाने को बोलता है, तो मुझे पानी मैं रहता हूँ तो पानी की कमी नहीं रहती है। और जब मैंने अगर मैंने ध्यान नहीं दिया ना कि पानी नहीं है, तो समझ कि पानी मिलेगा ही नहीं। फिर मैं कुछ देर के बाद लिखा होगा फ्रिज भी खाली हो गया, बोतल भी खाली हो गई, बल्कि ऐसे ऐसे सब पड़ा हुआ है। तो संजोग बस उस वही बात है, पानी नहीं था उस वक्त, मुझे पानी की खूब लालच लगती है, तो बीच में जब पानी की लालच लगेगी तो मुझे है ना पानी मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे प्यास मरने लगती है मेरी। और उसके वजह से थोड़ा सा होने लगा है क्या कि मेरी यूरिन जो है वो येलो कलर की होने लगी है। और सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत इस बात की हो गई है कि थोड़ा सी होते हैं ना, मुझे कितना ही मैं पानी पीता हूँ, कितना ही पानी पीता हूँ, तो मुझे यूरिन होती ही नहीं है, बहुत यूरिन कम के मात्रा में होती है, और वो भी जब भी होती है तो पूरा येलो होती है। मतलब बेशक मैं उस दिन खूब पानी क्यों ना पी लूँ, लेकिन फिर भी यूरिन येलो ही होगी। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत इसी बात की होती है। और नीचे थोड़ा सा पेन होता है, जहाँ यूरिन, मुझे लगता है जहाँ यूरिन जमा होती है ना, वहाँ पर थोड़ा सा साइड से उसमें दर्द होता है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर मैं पानी नहीं पीने की वजह से मुझे लग रहा है इस तरह का एबव हो रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल में जब मैं कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, तो मैं वहाँ गया था, तो डॉक्टर के पास डॉक्टर ने दिखाया था, तो उन्होंने कहा था 1 भगोना पानी भर के उन्होंने कहा था पीने के लिए। तो मैंने 1 भगोना पानी पिया था उस दिन, तो मुझे खूब यूरिन हुई, इतनी ज़्यादा यूरिन हुई ना कि मैं परेशान हो गया था। मैं फर्स्ट बार उतना ज़्यादा यूरिन गया था। तो मैंने डॉक्टर पास दूसरे दिन गया कि मैं बोला कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा यूरिन जा रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। तो बोल रहा है कि पीना चाहिए पानी, जितना ज़्यादा पियोगे तुम उतना ज़्यादा अच्छे रहोगे। तो मैंने कुछ दिन तक लगातार पानी पिया, फिर धीरे धीरे फिर काम में जैसे कंपनी घुसता हूँ, तो फिर धीरे धीरे काम के चक्कर में कभी पानी पीना भूल गया, कभी टॉयलेट लगी हुई है, मैं टॉयलेट नहीं कर पाता हूँ, कभी काम के चक्कर में इतना फंस जाता हूँ, तो हमें दिमाग से माइंड सेट निकल जाती है, तो उसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। और कोई बात नहीं है, और इसको मैं कोई बात बताता हूँ, दिमाग इसका ख़राब चल रही है, इसको मैं समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ सीरियस नहीं लेना ज़िंदगी में। लेकिन हम ये है ना, सबसे ज़्यादा ख़राब इंसान है मेरे घर में, क्योंकि इसको जब कोई चीज़ बोलो ना
तो सबसे ज़्यादा हम दिमाग ख़राब करने वाला काम करेगी। तो क्या जरूरत है, तुम खाली एक ही बात ना बताते हैं। हम साला हमको कुछ हो जाएगा साला तो फिर तुम तो संभालने का तेरे अंदर ताकत नहीं है कि तुम संभाल पाओगे। सारा काम हम ही करते हैं, सब चीज़ हम ही, हम ड्यूटी जाते हैं, सब चीज़ कमा के लाते हैं, टोटल का काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्षमता नहीं है कि कैसे संभालना है समय पर। खुद परेशान हो जाता है ये, ऐसा इंसान है ये। समझदारी नहीं है इसके अंदर कि हाँ थोड़ा सा अपने आप को काबू करके कैसे चलना है। दिमाग ख़राब कर देती है मेरा ये। इसलिए मैं अपने दिल की बात, कोई बात है ना वीडियो में बोल दूंगा, लेकिन इससे नहीं बोलना चाहता मैं। लेकिन मेरा ये फैमिली मेम्बर है, मैं अच्छे बुरा दुख सुख हर चीज़, एक छोटी छोटी बातों को मैं इसके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इसके अंदर इतना भेजा नहीं है कि हमको कैसे करना है, कैसे चलना है। अगर मैं टेंशन लेने लगूँ तब तो हो गया कहानी ख़त्म। तब तो मैं घर में बैठे हूँ, तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी, हो गया खाना खर्चा चल रहा है, राशन पानी। ये नहीं जान रही कितना दिक्कत हो रही है। 30 दिन ड्यूटी नहीं करूँगा तो रूम का किराया नहीं निकलेगा, खाने को खर्चा तक नहीं निकलेगा। ये समझदारी इसके अंदर नहीं आई अभी तक। बात बोलूँगा तो ख़राब लगेगा इसको। कह रही है कि आपने वैसा बात बोल दिया, मुझे दिन भर टेंशन हो गई। अरे यार हम दिन भर टेंशन लेके तुमने क्या उखाड़ लिया? कोई सोल्यूशन नहीं, तो फिर टेंशन वो मुंह से मतलब बात निकल गई है टेंशन की। टेंशन नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आपको डॉक्टर को आखिर क्या होता है टेंशन, मैं इतना जानना चाहता हूँ। टेंशन क्या होता है? इसको कोई छोटा सा बात बोले तो इसको टेंशन होता है। आखिर टेंशन होता क्या है? काल्पनिक चीज़ों को दिमाग में रखना, उसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन नहीं लेती। मैंने कहा आज आप आ जाओगे तो फिर कल संडे है तो कल आपको डॉक्टर को दिखा दूंगी, अल्ट्रासाउंड करवा वो हो जाएगा। तो कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5,000 10,000 जो भी इलाज करवा दोगे? तो है ही है ना, कराना तो मुश्किल से अकाउंट में मात्र 2,000 है, पता है। और 2,000 रुपये महीना एडवांस मिला था, उसका पैसा है। सैलरी का पैसा कब का ख़त्म हो गया? एडवांस का पैसा 2,000 रुपये रखा हूँ। कोई महीना 10, 15 या 20 तारीख को सैलरी मिलेगी। ये हमको गुस्सा बना देता है ये, इस तरह का बात जब बोलता है तो। मेरा पूछने का काम था, मैं पूछ रही थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बिल्कुल बीमारी हो गई, टेंशन ही ले ली। थोड़ा तो हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं सोचूंगी, नहीं कुछ। क्या सोचने से तुम्हारा क्या हाल निकाल लिया? खाली सोचती ही रही हूँ क्या? बस ये सोची हो कि डॉक्टर को दिखाना है, फिर देखूंगी रिपोर्ट में क्या आती है। रिपोर्ट में कुछ नहीं आई तो फिर मंदिर, कालका मंदिर बोल रखी थी। अब देखो अब सुने कितना कहानी किया इसने, कितना कहानी कर दिया इसने। एक बार आपकी तबीयत डॉक्टर को जाना है, डॉक्टर यहाँ से देखना है, मेडिकल टेस्ट करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर चेक को देखेगा, ई डॉक्टर बनेगा, चेक करके देखेगा। उसके बाद इन्होंने कबूलती दे दिया कालिका माँ को। अब वहाँ जाएंगे कालिका माँ के पास, वहाँ जाके चादर चढ़ाएंगे, मंदिर पूजा करेंगे, तब हम आएंगे, तो हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। हर चीज़ का सोल्यूशन इसके पास नहीं है, बल्कि लेकिन उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो दिमाग ख़राब करने वाला बहुत ज़्यादा काम है इसके पास। यार मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बस बात खत्म। मेरा ये सब मुझे कोई मोटिव नहीं रहता। मैं अपने आप को समझ रहा हूँ मुझे क्या हो रही है। मैं इतना ही बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने केवल इतना कहा था कि मुझे थोड़ा सा पेन होती है, वो भी मैं जैसे उठता हूँ बैठता हूँ, हर चीज़ में थोड़ा ताकत का जैसे काम होता है। मेरे कंपनी में ज़्यादातर ताकत का काम होता है। अगर ताकत का काम नहीं होगा ना, काम नहीं होगा, हम कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा ताकत का काम होता है। 25 से 30 kg तक, 40 kg तक वेट उठता है हमारा हाथ का, हमेशा उठाना पड़ता है। आज भी कम से कम गाड़ी लोड करके, गाड़ी खाली करके आ रहा हूँ अभी तुरंत। बात करता है ये सब, कालका मंदिर इसके भरोसा रहेंगे तो हो गया कमाया हुआ मेरा। रूम किराया निकल जाएगा, पेट पूजा हो जाएगा। खैर छोड़ो दोस्तों, ज़्यादा नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सपोर्ट कीजिए। बोलना नहीं चाहता यार, मूड ख़राब हो गया। चले रखते हैं।